देखो बच्चे, अगले क्लास में जो पढ़ाए थे उसके आगे ये वर्ग 8 और 9 के लिए है संस्कृत व्याकरण। तो व्यंजन संधि आज पढ़ाना है। स्वर संधि अगली क्लास में खत्म हो चुकी थी। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ अगर व्यंजन और स्वर को मिलाया जाता है तो उससे एक नया वर्ण बनता है या विकार होती है, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईश, यहाँ प्रथम पद में व्यंजन है और दूसरे पद में स्वर है, तो इस दोनों को मिला करके एक नया वर्ण क्या बन गया? गौ बन गया, तो हो गया जगदीश। अब जैसे पम जोड़ चमक, तो ये जो है मोह है, अनुस्वार है अंत में, और दूसरे में है चौ, तो दोनों को मिलकर के एक नया वर्ण पैदा होता है, वो हो जाता है पंचम। ठीक है, समझ गया? अब इसका एक उदाहरण लो। अगर प्रथम पद के अंत में अनुस्वार हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर तालव स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व को छोड़कर कोई व्यंजन वर्ण हो तो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर का के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे सम जोड़ करा, तो ये सम में अनुस्वार है और क व्यंजन वर्ण है, तो क का पंचम वर्ण हो गया अंग, इसलिए अनुस्वार को हटा करके अंग लिख दिए, तो हो गया शंकर। सम जोड़ धी, तो ध का पंचम वर्ण हो जाता है नौ, तो अनुस्वार के बदले में नौ लिख दिए, तो हो गया संधि। गम जोड़ गा, तो गा का पंचम वर्ण होता है फिर अंग, तो अनुस्वार को हटा करके लिख दिए अंग, तो हो गया गंगा। अब देखो बच्चे, ये हो गया गंगा। अब दूसरे पद में चले। दूसरा रूल है इसका, प्रथम पद के अंत में तो रहे और द्वितीय पद का प्रारंभिक अक्षर तालव स्व या स्व रहे, तो प्रथम पद के तो का चौ हो जाता है और स्व स्व का छ हो जाता है। जैसे तत् जोड़ शिला, तो को बदल के चौ लिख दिए और स्व को बदल के छ लिख दिए। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण दिए गए हैं, उसको आप देखें। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पे। यदि प्रथम पद के अंत में कोई भी ह्रस्व स्वर रहे और द्वितीय पद में अगर छ रहे, तो बीच में चौ का आगमन हो जाता है। जैसे स्व, स्व जोड़ छंद, तो स्व के अंत में ओ आता है और द्वितीय पद में छ है, इसलिए यहां चौ का आगमन हो गया, तो हो गया स्वच्छंद। परि जोड़ छेद, तो परि में हर्षई आता है और द्वितीय पद में छ है, इसीलिए चौ का आगमन इसमें भी हो जाएगा, तो परिच्छेदा हो जाएगा। समझ गए बच्चे? इसके बाद आगे चौथा नियम पर आ जाओ। प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर रहे और द्वितीय पद का प्रारंभिक अक्षर किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम रहे, या यो रो लो वो हो, या कोई भी स्वर हो, तो प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर का क्या हो जाता है? प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जोड़ ईसा, तो क का पंचम वर्ण क्या होता है? पंचम वर्ण नहीं, सॉरी, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, यो रो लो वो में कोई स्वर हो, तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर रोकी देख रहा ठहरो। देखो बच्चे, फिर से चौथा नियम को, प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, या यो रो लो वो हो, या कोई स्वर हो, तो प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर जो है उसका तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जोड़ ईसा,
तो क में प्रथम वर्ण है, तो क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, और दूसरा पद में स्वर है तो हो गया वागीसा। दूसरा नियम है अच जोड़ अंत। तो देखो बच्चे, चौ का तृतीय वर्ण जो हो जाता है, इसीलिए हो जाएगा अजंता। अब नोट में बताए गए सूत्र के आधार पर आपके जो पुस्तक में दिए गए हैं उसका प्रश्न उत्तर बनावे, और कोई भी परेशानी होने पर हमारे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करें। 8 बजे के बाद मैं सारा चीज बता दूंगा।